ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है फिर से स्कॉलरशिप का जो है पेपर पहला हिंदी और गणित ये देखने वाले। इसमें हम लोग जो है आज टॉपिक है हमारा उपघटक 1.2। ठीक है, इसके पहले हमने देखे थे परिचित के बारे में। आकलन जो था, आकलन ये पहला यूनिट है इसमें। ठीक है, घटक है, उस घटक में पहला उपघटक था परिचित। अब दूसरा 1.2 है कविता। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इस प्रश्न में एक कविता दी जाती है और उससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तरों के 4 पर्याय दिए जाते हैं। इनमें से सही उत्तर के क्रमांक वाले गोले को रंगना होता है। ठीक है, कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कविता की किसी पंक्ति में या अर्थ में छिपा होता है, इसीलिए कविता को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए। पहली बात, कविता यहाँ पे आप देख रहे हो, कविता के विषय प्रसंग वर्णन का स्मरण रखना चाहिए। कविता में किस विषय पे कविता लिखी गई है, उसमें प्रसंग क्या है, वर्णन क्या है, इसका स्मरण रखना चाहिए। दूसरा बोला है कविता में आए नवीन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। देखो ये दूसरा जो आपका मुद्दा है, कविता में आए नवीन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, कविता आकलन में लिए शब्दों का प्रभुत्व आवश्यक है। कविता आकलन के लिए लिए शब्दों का प्रभुत्व आवश्यक है, मतलब जो भी वहाँ पे शब्द उपयोग में लाए जाते हैं वो शब्द पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि कैसे जो है कविता आती है और कैसे हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। नमूना प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरे। क्या बोला, इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि निम्नलिखित कविता पढ़कर, ये नीचे जो कविता दी हुई है छम 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 वाली, ठीक है, इस निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर उचित विकल्प चुनकर आपको देना है और रंग भरना है गोले में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 गोले रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। चारों में से जो सही रहता है उस नंबर का गोला आपको फिलअप करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं। ठीक है, अपने तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे कविता, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे पर्वों से छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तन में सपने जगते मन के, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे छलमल, दादुर हरटर करते झिल्ली बस्ती छन छन, के करता रे मोर प्यू प्यू चातक के गन, पकड़वारी की धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो मेघ किस प्रकार बरसते हैं, चमचम, थम थम, छम छम या छम छम या छम छम। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप पहली लाइन में पहली रो में आप देख रहे हो। ठीक है, छम छम, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर जो है 4 आएगा, छम छम। ठीक है, तो मेरा मेघ किस प्रकार बरसते हैं, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। ठीक है, तो छम छम आएगा, इसमें और ज़्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 ही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे 4 नंबर का गोला भरा हुआ है, आप देख रहे होंगे 4 नंबर का गोला जो है फिलअप किया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, प्यू प्यू कौन करता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्यू प्यू चातक के गन, के करता रे मोर प्यू प्यू चातक के गन, मतलब प्यू प्यू की आवाज़ कौन करता है, चातक करता है। कौन करता है, चातक करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 3rd नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कविता को एक बार रीड करके समझ के थोड़ा उसके आंसर आप फटाफट लिख सकते हो, जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। कवि किसके झूले में झूलना चाहता है, कवि सावन, इंद्रधनुष, चातक या दादुर किसके झूले में झूलना चाहता है, आप सभी को पता है। कवि जो है इंद्रधनुष के झूले में झूलना चाहता है। ठीक है, कवि इंद्रधनुष के झूले में झूलना चाहता है। ये आपका आंसर नंबर 2 जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कविता पढ़ के हमने तुरंत समझ लिए कि इसका आंसर क्या है। तीनों प्रश्नों के उत्तर अभी हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते, कविता दूसरी है। निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर
निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए विचित्र विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरे। ठीक है, तो कैसे रंग भरे, पहले सबसे पहले आपको कविता पढ़नी होगी। जितनी स्पीड से आप कविता आकलन के साथ पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। घर की उजियारी सबसे न्यारी प्यारी बिटिया सयानी बिटिया, अखियाँ मटकाती मुस्काती जाती, किस बात पर मुंह फुलाती, फिर हंसकर गले लग जाती, प्यारी बिटिया छोटी बिटिया। त्योहार आंगन में चाह, सावन की बौछार धूप में छा, ममता की डोर संकट में रहा, हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया। घर का प्रकाश स्नेह का श्रृंगार, संस्कृति की शान घर की दुलार, देश की आन सभ्यता की पुकार, प्यारी बिटिया रानी बिटिया, घर की उजियारी सबसे न्यारी प्यारी बिटिया सयानी बिटिया। ठीक है, तो कौन हंसकर गले लग जाती है, एकदम आसान आपका आंसर आएगा, बहुत ही आसान है। क्या आएगा, बिटिया रानी। ठीक है, तो हमारी जो बिटिया है वो हमको हमेशा हंसकर गले लग जाती है। तो आंसर नंबर 2 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर होगा, बिटिया रानी। संस्कृति की शान और देश की आन कौन है, तो इसका भी सेम आंसर आएगा, बिटिया रानी। कौन है हमारी बिटिया रानी, हमारे संस्कृति की शान और देश की आन है। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न आपको यहाँ पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कवित्री बिटिया के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहती है। तो कवित्री जो बिटिया के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहती है, कवित्री बिटिया के माध्यम से समाज में बेटी के महत्व को स्पष्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर आएगा बेटी का महत्व, तो आपको पहला विकल्प चुनना होगा। ठीक है, विकल्प क्रमांक पहला ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कविता क्रमांक 3, निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर उत्तर में रंग भरे। ठीक है, वृत्त में रंग भरे। तो सबसे पहले आपको कविता पढ़ना है बच्चों। ठीक है, समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, किसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। कल कल नदियाँ बहती है, हर पल सबसे कहती है, जीवन बहता पानी है, रुकना मौत निशानी है। मस्त हवाएं गाती है, हमको यह समझाती है, हर पल आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है। फूल सदैव मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख भी सुख भी सहना है। ऊंचे पर्वत कहते हैं, हर मौसम को हम सहते हैं, तुमको ऊपर उठना है, नहीं कभी ना झुकना है। कर्म ही जिसकी रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय ही उसका मीत है। तो समय सबसे क्या कहता है, सुख दुख को सहना, मस्त गीत गाना, जीवन चलते रहना, हर मुश्किल से लड़ना। तो यहाँ पे आंसर है जीवन चलते रहना। क्या बोला, देखो समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। पहली ही लाइन में आपको आपका आंसर मिलेगा कि यहाँ पे समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, बोला है समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, हवाएं क्या समझाती है, मस्त हवाएं गाती है, हमको यह समझाती है, हर पल आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हर पल आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है, एक जगह रुक जाना। दूसरा है हर मुश्किल से लड़ना, हर मौसम को सहना, सत्य से प्रीत करना। ठीक है, तो हवाएं हमको क्या सिखा रही है, मस्त हवाएं गाती है, हमको यह समझाती है, हर पल आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है, हर मुसीबत से लड़ना है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है आपका, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हर मुसीबत से लड़ना है। ठीक है, ये आपका आंसर है, हर मुसीबत से लड़ना है। इसके बाद फूल हमें क्या संदेश देते हैं, तो फूल हमें क्या संदेश देते हैं, तो कहाँ पे देखो, पहले फूल सदैव मुस्काते, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख भी सुख भी सहना है। तो जीवन के हर मौसम में संघर्ष है, जीवन में दुख भी है। फूल सदैव रोने का संदेश देते नहीं, जीवन हंसते रहना है, जीवन हंसते रहना है। ये हमको फूल से सीख मिलती है कि जीवन में हंसते हुए रहना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविता और उसके आधार पे जो प्रश्न दिए हुए 3 प्रश्नों को बड़े ही आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व किए, और इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं कविता नंबर 4, निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरो।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता आपने बहुत बार सुनी हो बच्चों। तो प्रस्तुत कविता में जो है 3 प्रश्न पूछे गए। प्रस्तुत कविता में कवि के प्रयत्न करने से क्या मिलता है? सफलता मिलती है। एकदम आसान आंसर है। ठीक है, क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे, प्रयत्न करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 आएगा। गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं? तो गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं? आपने पोयम में पढ़े कि गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं। कहाँ पे? डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा उसका? सिंधु। गोताखोर कहाँ पे डुबकी लगाते हैं? सिंधु में। उनको मोती कहाँ मिलते हैं? सिंधु में मिलते हैं। ठीक है, किसकी हार नहीं होती? समय का ध्यान रखने वालों की, कोशिश करने वालों की, सिंधु के तट पर बैठने से, प्रतीक्षा करने से। तो आंसर आएगा सेकंड। किसकी हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे देखते हैं पोएम नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरो। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। आता है जब मई, पसीने में सब हो जाते हैं तर, जून उष्मा लेकर आता, तब जाते हैं गाँव नगर। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल, मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता रहता जल। हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुबह सितंबर जाता है, अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर भाता है। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है, जल्दी करो रजाई निकालो सुनो दिसंबर आता है। होली की रंगीन फुहारे कौन साथ ले आता है? फरवरी, जनवरी, मार्च या दिसंबर? तो आप सबको पता है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली जो है किसे लेके आती है? होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर कौन सा आएगा? आपका आंसर होगा 3rd नंबर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, गांव नगर कब तपते हैं? गांव नगर कब तक तपते हैं आपको पता है? जून उष्मा लेकर आता है, जून उष्मा लेकर आता है तब जाते हैं गांव नगर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जून। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद फरवरी क्या करता है? फरवरी क्या करता है? तपन बुझाता है, गर्मी लाता है, होली की रंगीन फुहारे लाता है, सुंदर फूल बिछाता है। तो अभी फरवरी महीना जो ऊपर में ही होगा, देखो, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। तो यहाँ आपका 2nd नंबर का जो लाइन है उसमें आपका आंसर है। इस प्रकार से जो है आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर जो है ये 4था है, सुंदर फूल बिछाना। ठीक है, उसके बाद स्वाध्याय देखते बच्चों। स्वाध्याय में भी ऐसा होता है कि बहुत सी कविताएं स्वाध्याय की पेपर में आती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको ये स्वाध्याय भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 1.2 कविता पहली देखते हैं हम लोग। बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है, हे मित्र, कलम की स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। नदी नद सब जल के भंडार चढ़ा देते हैं अपना रक्त, आह तब कहीं मधुरता बुंद मेघ से पाते वर्षा भक्त। सफलता पाई अथवा नहीं उन्हें क्या ज्ञात, दे चुके प्राण, विश्व को चाहिए उच्च विचार, नहीं केवल अपना बलिदान। बिगुल बज गया चला सब सैन्य, धरा भी होने लगी अधीर, खाई या खोदी रिपु ने हाय, पार हो सके सैनिक वीर। पूर दे इनको मेरे शूर, शरीरों में दे
दिए शरीर, इधर यो सेनापति ने कहा, उधर दब गए सहस्त्रों वीर। ठीक है। बीज जब मिट्टी में मिल जाए, वृक्ष तब उगता है, हे मित्र, हे मेरे मित्र। कमल की शाही गिरती जाए, पत्र पर उड़ता जाता चित्र। नदी नद सब जल के भंडार, चढ़ा देते हैं अपना रक्त। आहा, तब कही मधुरता बुंद, मेघ से पाते वर्षा भक्त। सफलता पाई अथवा नहीं, उन्हें क्या ज्ञात, दे चुके प्राण। विश्व को चाहिए उच्च विचार, नहीं केवल अपना बलिदान। तो वृक्ष कब उगता है? बीज जब मिट्टी में मिलता है तब जो है वृक्ष उगता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 है, आपका आंसर होगा। विश्व को क्या चाहिए? विश्व को क्या चाहिए? उच्च विचार। क्या चाहिए? उच्च विचार चाहिए। ठीक है, विश्व को चाहिए उच्च विचार। विश्व को क्या चाहिए? पहला ऑप्शन आएगा उच्च विचार। ठीक है। उसके बाद रक्त का समानार्थी शब्द क्या है? खून। आपको सबको पता है, एकदम आसान है। तो यहाँ पे तीनों ही प्रश्न जो बड़े ही आसान पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों। इसके बाद कविता नंबर 2 देखते हैं, स्वाध्याय की। ठीक है। एक सबक देता है झरना, कल कल कर बढ़ते जाना। पथ में जो बाधाएं आई, निर्भय बन उससे टकराना। मन में हो उत्साह, सामने लक्ष्य, थकन का नाम न लो। थक कर रुकना मौत, जिंदगी चलने में ही सुख पाना। एक सबक देता है दीपक, तिल तिल करके मिट जाना। अपना तेल जलाकर जग में दूर अंधेरा कर जाना। जग से दूर अंधेरा कर जाना। खुद झेलो तकलीफ, दूसरों का फिर भी उपकार करो। मिटते मिटते भी भटके पथिकों को राह दिखा जाना। कल कल करते हुए आगे बढ़ने का सबक कौन देता है? एकदम आसान है, झरना। ठीक है। इसमें आपका आंसर नंबर पहला है। ठीक है, आएगा झरना। दूसरा, दीपक हमें क्या सबक देता है? दीपक हमें ये सबक देता है कि तिल तिल कर मिट जाना, थकान दूर करना, रास्ता दिखाना, तकलीफ सहना। ठीक है। एक सबक देता है दीपक, तिल तिल करके मिट जाना। ठीक है। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर 3, तिल तिल कर मिट जाना। पथिक का समानार्थी शब्द कौन सा है? पथिक मतलब रास्ता, राही, दीपक, मार्ग। तो आप देखते हो कि मिटते मिटते भी भटके पथिकों को राह दिखा जाना, मतलब राही। राही को हम लोग बोलते हैं पथ पे चलने वाला, उसको बोलेंगे पथिक, मतलब राही। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद कविता नंबर 3 जो है, ये आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इसके आगे वाली कविता आपको समझाऊंगा। कविता नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ठीक है। ठहकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहाँ माने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए कुछ रोज लिवाए। सीधे एक झिगोला तो जो हर रोज बदन में आए। सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। चांद अपनी माता से क्या हट कर रहा था? आसमान में घूमने के लिए, कुर्ता के लिए, ठिठुरन के लिए या मोटापे के लिए? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। ठीक है। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब चांद अपनी माँ से क्या कह रहा था? आसमान में झूमने के लिए नहीं, कुर्ता के लिए नहीं, ठिठुरन के लिए, यस, मोटापे के लिए नहीं। तो ठिठुरन के लिए आंसर आएगा आपका। आंसर नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा। वो ठिठुर रहा था, इसीलिए वो जो है किसकी हट पकड़ रहा था?
क्या हट कर रहा था वो कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी कर पाता हो, मतलब वो एक वो कुर्ता चाह रहा था, ठीक है। तो आसमान एक्चुअली चांद अपनी माता से क्या हट कर रहा था, तो कुर्ते की हट कर रहा था। ये आंसर आएगा, इसमें आंसर नंबर जो सेकंड ही आपका आंसर होगा। माँ चांद के लिए कुर्ता क्यों नहीं बना पाती थी, उसका नाप बराबर नहीं रहता था, वह हर समय घूमता रहता था। तीसरा ऑप्शन है वह आसमान की यात्रा कर रहा था। चौथा ऑप्शन है वह माँ से मिल नहीं रहा था। तो क्या आएगा, उसका नाम बराबर नहीं रहता था, हमेशा बदलते रहता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर आएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, आसमान का समानार्थी शब्द लिखो। आसमान का समानार्थी शब्द क्या आएगा, आकाश, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो है सभी 1.2 और उसका स्वाध्याय वो हमने कंप्लीट किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी कविताएं समझी होंगी और कविता से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर भी कैसे फटाफट हमको फाइंड आउट करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। बार बार सराव से आपकी स्पीड बढ़ेगी कविताएं पढ़ने की, परिचित पढ़ने की, ठीक है, और आंसर ढूंढने की भी। इसीलिए आपको ये वीडियो बार बार देखना होगा, ठीक।